हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा आहूजा, ए पेरेंट कोच। आज मैं आपसे बात करूंगी मोबाइल एडिक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, आज ये बहुत गंभीर विषय है, मोबाइल एडिक्शन। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल की इतनी ज़्यादा हैबिट पड़ चुकी है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि बच्चों की सारी पढ़ाई, सारा होमवर्क, सब कुछ ऑनलाइन है। तो कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। तो आज मैं इन विषयों पर बात करूंगी कि क्या चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, जिनको फॉलो करके हम बहुत सारी गंभीर समस्याओं से बच सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही है, अभी स्कूल्स बंद हैं, जिसकी वजह से बच्चों का सारा वर्क व्हाट्सएप पर आता है और उन्हें जूम क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनका एंटरटेनमेंट का साधन भी मोबाइल बना हुआ है। तो ऐसे में हम किन रूल्स को फॉलो करें जिससे हमारे बच्चे मोबाइल का यूज़ भी करें, सही तरीके से यूज़ करें और उसके साथ साथ माइंड को भी रिलैक्स करें। तो मैं आपको आज कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिनको अपनाकर आप बच्चों की आँखों का जो ज़्यादा नुकसान होने वाला है उससे बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला है टाइम टेबल। देखिए, कुछ क्लासेस बच्चों की जो स्कूल की हैं वो तो उन्हें अटेंड करनी है, लेकिन उसके अलावा भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चों का पूरे दिन का एक रूटीन बनाया जाए। ऐसा नहीं हो कि पहले बच्चों ने क्लासेस अटेंड की, उसके थोड़ी देर बाद ही बच्चे बैठ जाएं फिर से मोबाइल लेकर वर्क करने के लिए। तो हमें हर क्लास के बाद उन्हें 5 से 10 मिनट का ब्रेक देना है और वर्क के लिए भी बीच में थोड़ा टाइम खाली छोड़ना है कुछ और एक्टिविटी के लिए। अदरवाइज़ वो लगातार मोबाइल पर अगर कंटिन्यूस काम करते रहेंगे तो उनकी आँखों में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, किसी तरह की एलर्जी हो सकती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि उनका सुबह से लेकर रात तक का एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें सब कुछ आए, मोबाइल वर्क भी आए, फिज़िकल एक्टिविटी भी आए, और भी एंटरटेनमेंट और तरह से होना चाहिए। तो हमें बच्चों का सुबह से लेकर रात तक एक अच्छा उन्हीं के साथ बैठकर टाइम टेबल प्लान करना है। और दूसरा पॉइंट है रिलैक्सेशन टेक्निक। जैसे बच्चे की एक क्लास ख़त्म हो जाती है, बीच में अगर 5 मिनट का ब्रेक है तो उसमें बच्चे को रिलैक्स करने की हैबिट, हमें उन्हें गाइड करना है कि वो कैसे रिलैक्स करें। आराम से आंखें बंद करके लेट जाएं या बैठ भी सकते हैं, बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट में। ये नहीं कि एक क्लास ख़त्म होने के बाद बच्चा फिर दूसरी मोबाइल में कुछ और देखना शुरू कर दे, व्हाट्सएप चेक करना शुरू कर दे। इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर वो बीच में गैप करके थोड़ा रिलैक्स करेगा तो उसकी आँखों को आराम मिलेगा। तो ये हमें बच्चों को समझाना है और सिखाना है कि वो कैसे अपने आप को रिलैक्स करें। और तीसरा पॉइंट है डाइट। क्योंकि आँखों के लिए विटामिन ए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो हमें ये चीज़, बच्चों की जो डाइट है उसमें विटामिन ए ज़्यादा, विटामिन ए जो येलो फ्रूट्स होते हैं जैसे बनाना, मैंगो, पपाया, और जो हरी सब्जियां होती हैं, पत्तेदार सब्जियां, उनमें अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ए मिलता है। तो हमें बच्चों की डाइट में विटामिन ए ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए और उन्हें खाने के लिए उन्हें गाइड करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है योगा प्राणायाम। हमें पूरे दिन की एक्टिविटी में बच्चों के लिए सुबह और शाम, कम से कम सुबह और शाम 15 मिनट प्राणायाम और 15 से 20 मिनट योगा, ऐसा ही हमें उनके टाइम टेबल में शाम को भी उनको इसके लिए मोटिवेट करना है, गाइड करना है कि ये एक्टिविटी वो ज़रूर करें। और इसके साथ साथ आप भी बच्चों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में योगा और प्राणायाम ही बहुत हमारी लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए। तो ये हमें बच्चों को सिखाना है, उनके साथ भी सुबह और शाम कम से कम आधा घंटा योगा और प्राणायाम ज़रूर करना है। फिफ्थ पॉइंट है
कोशिश करें जब भी बच्चा अपनी स्टडी करे वो नेचुरल लाइट में करे। जितना ज़्यादा वो नेचुरल लाइट में पढ़ेगा उतना ही अच्छे से एक तो फोकस होके अपने काम को कर पाएगा, और इसके साथ साथ उसकी आंखों पर भी इतना ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर बच्चा बंद कमरे में बैठकर पढ़ता है तो वो उसे पूरी ब्राइटनेस, लाइट, सब कुछ उसको ज़्यादा रखना पड़ता है। तो इसलिए वो नेचुरल लाइट में पढ़े। कोशिश करें कि वो सारा अपना वर्क नेचुरल लाइट में कंप्लीट कर ले। और 6 पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन। हमें बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाना है। अभी तो बच्चा छोटा है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, बाहर जाएगा, कई तरह के लोगों से मिलेगा, अगर उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप उसे कहाँ तक कंट्रोल करेंगे। तो इसीलिए हमें बच्चों को कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि उसे सेल्फ डिसिप्लिन सिखाना है और उसे बताना है सेल्फ डिसिप्लिन के फ़ायदे। और फ्रेंड्स, सेल्फ डिसिप्लिन सिखाने से नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन देखकर आता है। तो इसलिए कोशिश करें आप भी खुद को डिसिप्लिन में रखें। आपको देखकर बच्चे खुद ही डिसिप्लिन में रहना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए जिनको यूज़ करके हम बच्चों को बहुत सारी आने वाली समस्याओं से बचा सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं। अगर हम उनको टीवी, मोबाइल बंद करने के लिए कहते हैं तो वो सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं कहूँगी कि इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है हमारे रिलेशनशिप का। तो हमें सबसे पहले अपने रिलेशन पर काम करना है। जितना अच्छा आपके बच्चे के साथ रिलेशनशिप होगा उतना ही वो आपको फॉलो करेगा। और रिलेशनशिप डिपेंड करता है कम्युनिकेशन पर। जितना अच्छा आपके बच्चे के साथ कम्युनिकेशन होगा उतना ही आपका रिलेशन अच्छा होगा। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों पर मिलकर काम करना है ताकि हमारे बच्चे बड़ी समस्याओं के आने से पहले ही हम उनको संभाल लें। तो आप अपने बच्चों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए और अपना रिलेशन इम्प्रूव कीजिए, फिर बच्चा आपकी बात मानेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरे टिप्स पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आए हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये समस्या बहुत सारे पेरेंट्स की है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मैं आपके लिए और भी इस तरह की एजुकेशनल वीडियो बनाती रहूँगी। धन्यवाद।